हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर जेआईबी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन लास्ट मिनट टिप्स के बारे में जो आपको जेआईबी के एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कोई भी डाउट आए कमेंट में पूछ सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो ये लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए क्यों जरूरी हैं। सबसे पहली बात, लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं, कुछ हफ्ते रह गए हैं, दीज आर वेरी क्रिटिकल वीक्स। यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है वो मेक या ब्रेक हो सकती है। आपका जो एग्जाम है, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका एग्जाम जो है वो भी क्लियर हो जाए। सेकेंडली, स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आपके पास आप बहुत महीने नहीं रह गए हैं, बस कुछ दिन रह गए हैं। 4 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी का आपका पहला एग्जाम है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्ट्रेटजाइज आवर प्रिपरेशन। नंबर थर्ड, रिवाइज बेटर कर पाओगे। अब आप सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ सकते हो तो हमको कैसे रिवाइज करना है, किस मेथड को यूज करना है, उस सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम को आप बेटर मैनेज कर पाओगे एंड दिस विल हेल्प टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप एग्जाम में जब बैठोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं इस एग्जाम को अब क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टिप से। नंबर वन, फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ना, यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैकमिलन की मोटी मोटी बुक्स को आप ओपन करो, आप सारे टॉपिक्स को पढ़ो। आज इस पीपीबी में 55 यूनिट्स हैं, इंडियन इकोनॉमी में 45 यूनिट्स हैं, तो आप सारी यूनिट्स को पढ़ पाओ, आप नहीं पढ़ सकते। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर एरियाज। वी हैव टू सेलेक्ट दोज एरियाज जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पीपीबी में 4 मॉड्यूल हैं। पीपीबी में मॉड्यूल ए और बी का वेटेज सी और डी से ज्यादा रहता है एग्जाम में, ये हमने देखा है वो द पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो हमने मई 2024, अक्टूबर 2024, ये सारे जो एग्जाम हैं, हमने ये देखा कि जो आपका मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सेम ऐसे इंडियन इकोनॉमी में, आरबीडब्ल्यूएम में, एएफएम में ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बनते हैं। अब हमारी एक प्लेलिस्ट थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो इनको भी करके गया था। वो भी काफी सारे क्वेश्चंस ठीक करके आया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से आए थे। तो ये लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस लिंक को क्लिक करते हो तो सीधा आप उस पेज पे पहुंचोगे जहां पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे करने के लिए। वहां पर हमने मैराथन्स कराए थे, आप अलग अलग सब्जेक्ट से कराए थे, तो वहां से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नंबर टू, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एमसीक्यूज देन थ्योरी। अब आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अब आपको जितना हो सके एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन करने हैं। जहां से भी प्रैक्टिस कर पाओ, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, थ्योरी को शिफ्ट करो। और क्या करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आज सारे सब्जेक्ट से लगा के जाने हैं। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन आप अगर हर सब्जेक्ट के करके, हर यूनिट के करके जाओगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। अब आप उस यूनिट को समझ पा रहे हो, आपने उसका मोटा मोटा क्रैक्स अपने पास जोड़ लिया है। तो हैव टू अटेम्प्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन। मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है, उसके एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। ऐसे नहीं कि रैंडमली आप बस क्लिक करते जा रहे हो, हिट एंड मिस का केस चल रहा है, ऐसे नहीं करना। जब आप अपना मॉक टेस्ट दोगे तो उसके सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन को देखो। तो एटलीस्ट आपको 7 से 8 मॉक्स लगा के जाने हैं एग्जाम से पहले, इस चीज का ध्यान रखना है। और जो भी उसका एक्सप्लेनेशन वो जरूर पढ़ना है कि मैंने गलती करी तो मैंने गलती कहाँ करी, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर थर्ड, रिवाइज यूजिंग शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स। अब आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। अब आप वो 500 पेजेस की, 600 पेजेस की बुक पढ़ने बैठोगे अगर हर सब्जेक्ट की, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप जॉब भी कर रहे हो, आप दूसरी चीजों में भी इन्वॉल्व हो, उसके बाद आप इस एग्जाम के लिए 600, 700, 800 पेजेस की बुक पढ़ने बैठोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको कैसे रिवाइज करना है, रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। और इसके साथ साथ यस ऑफिसर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो रिवीजन नोट्स आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। समराइज नोट्स आपके पास जिसने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके पास ई बुक्स हैं,
उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट जो है माइंड मैप के थ्रू ही आपको दिए गए हैं, तो वहां से आप पढ़ो। इस रिवीजन नोट्स, इनमें सारे यूनिट्स कवर्ड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिट जो है वो मिस्ड है, ऐसा नहीं है। तो ये जो रिवीजन नोट्स हैं चारों सब्जेक्ट्स के आपके पास अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ने हैं। अब आपको इसके थ्रू रिवाइज करना है, अब आप पूरे बुक्स को नहीं पढ़ सकते। मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अपनी ई बुक से पढ़ना है जो समराइज नोट्स है, और ये जो रिवीजन नोट्स है आपको यहाँ से पढ़ना है। यू हैव टू अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, उस पे आपके पास आपका जो एग्जाम टाइम है, जो शिफ्ट का टाइम है वो अवेलेबल है। उस टाइम पर आपको बैठ के मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपको थोड़े रियल लाइफ सिनेरियो मिल पाए कि मैं 12:30 बजे बैठ के मॉक दूंगा या मैं 3 बजे बैठ के मॉक दूंगी, तो आपको उस टाइम पे बैठना है मॉक देने के लिए। यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 7 to 8 मॉक्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट के कम से कम इतने मॉक्स तो करके जाने हैं। मॉक करने के बाद मॉक को एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है जितना मॉक को देना। उससे आपको स्कोर का पता चलेगा, किन एरियाज में आप वीक हो वो आपको पता चलेगा, किन एरियाज में आप स्ट्रांग हो वो आपको पता चलेगा। अगर आपका टाइम आपको अलाउ करता है तो आप उन वीक एरियाज को भी पढ़ो। स्ट्रॉन्ग एरियाज तो आपके पकड़ में है ही है, पर अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं आप उसको भी रिवाइज करो। और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो कम से कम आप गलत ना करो, ठीक है। तो मॉक एनालिसिस में हमको अपनी गलतियां देखनी है, हमारे वीक एरियाज क्या हैं वो देखने हैं, और हमारा एक्यूरेसी रेट क्या है। एलिमिनेशन मेथड को आप यूज करो, आप एग्जाम में भी आप उसको यूज करोगे, आप मॉक टेस्ट में भी उसको यूज करो। 4 ऑप्शन हैं, आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में, ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकते, तो ए और बी में आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करो। तो जैसे आप अपने एग्जाम के अंदर आंसर को मार्क करके आओगे, सेम आपको अपने मॉक टेस्ट में भी करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एरियाज फर्स्ट, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको आपको दोबारा रिवाइज करना है। जो आपके वीक एरियाज हैं, अगर आपका टाइम परमिट करता है तब आप उनको जाके पढ़ो, अगर आपका टाइम परमिट नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल 45 यूनिट्स है इंडियन इकोनॉमी की, उसमें से 35 यूनिट्स आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में, 20 यूनिट्स हो सकता है कि उसमें से 10 यूनिट आपको मॉडरेटली आते हों, 10 यूनिट आपके वीक हों, तो लगभग लगभग 35 यूनिट्स आपके पकड़ में है, तो आप उनको पहले और स्ट्रॉन्ग करो। जो 10 यूनिट है, हो सकता है उसमें से 10 क्वेश्चन बने, मैं कह रहा हूँ हो सकता है उसमें से 20 क्वेश्चन बने, तो 100 में से 20 क्वेश्चन उसमें से बने, या 20 मार्क्स उसमें से आ गया, तो 80 मार्क्स अभी भी आपके पास है। हमको एग्जाम को पास करना है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई कंपटीशन नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे 50+ मार्क्स बन रहे हो, तो 80 मार्क्स अगर हमारी पकड़ में है तो 50 मार्क्स तो हम बना ही लेंगे। तो यू डोंट हैव टू चेज दोज वीक टॉपिक्स, लास्ट मोमेंट पे आप चेज मत करो। जो हमने पढ़ लिया है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, अब आपको उसको और स्ट्रेंथन करना है टू मैक्सिमाइज मार्क्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स। जो आपको पहले से पता है, जो पता है उसमें से गलत नहीं करके आना, ठीक है। अगर 35 यूनिट्स आती हैं, 10 यूनिट नहीं आती, कोई बात नहीं, 35 में से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अब 35 यूनिट्स में से जो भी पूछा गया वो मेरे को अब पता है, वो मेरे को आता है, वो मैं गलत नहीं करूंगा। एक्यूरेसी इन स्ट्रॉन्ग एरियाज कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अब आप अगर वो सारे क्वेश्चंस को ठीक मार्क करके आ रहे हो, ठीक है, 35 यूनिट्स मेरे को आते हैं, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए वो मैंने ठीक मार्क करे। 10 यूनिट मेरे को नहीं आते, मैंने एलिमिनेशन मेथड को यूज करा, मैंने रैंडम चलो हिट एंड मिस भी करे, और इनमें से मेरे थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आप कुछ ना कुछ करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि 25% तो ठीक होगा, 4 ऑप्शन होते हैं, एलिमिनेट कर दिया दो ही, आपको पता है कि इन दो में से तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि आप ठीक आंसर को मार्क करोगे, राइट। तो आपको जो 35 है इनको तो मिस नहीं करना। एक तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ गया कि जो मुझे आता है वो तो मैं गलत करके नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, और ये 10 है, इनको भी देख लेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे कि लॉजिकली कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे और हम एग्जाम को क्रैक करके आएंगे। यू हैव टू मेक श्योर यू टेक एडिक्वेट ब्रेक्स। पोमोडोरो टेक्निक को आपको यूज करना है। आपका दिमाग अगर रिलैक्स्ड होगा तो देयर आर हाई चांसेस कि आप ठीक आंसर को मार्क करके आओगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो दिमाग है वो काम है। यू हैव टू स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स। कोई ज्यादा ओवर स्ट्रेस मत करो अपनी बॉडी को। स्टे हाइड्रेटेड, ईट लाइट। आप 25 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, 5 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, तो ब्रेन वर्क्स बेटर व्हेन रिलैक्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप ठीक आंसर को मार्क करके आओगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हो
तो आपको ठीक अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी आता होगा ना तो भी आप गलत मार्क करके आ जाओगे। हबड़ा तबड़ी नहीं करनी हमको, ठीक है। हमको ये नहीं करना कि अरे अरे मैं ए को मार्क करके आगे बढ़ता हूँ, नहीं। तो यू हैव टू रीड द ऑप्शंस, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखो, ऑप्शंस को देखो, कौन से लॉजिकली ठीक लग रहा है, आपको पता है तो वो उसी ऑप्शन को आप मार्क करके आओ। आपको अपने दिमाग को काम रखना है, यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड टू स्टे काम। अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। मेंटल प्रिपरेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज एकेडमिक। आपको 35 यूनिट्स आते हैं, अच्छी बात है, पर आपको अपने दिमाग में ये भी सोच के चलना, मेरे को 35 यूनिट्स आते हैं, उनमें से मैं गलत नहीं करूंगा। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस करने से। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। एग्जाम करने से पहले यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यू हैव डोंट हैव टू पैनिक। एक दो क्वेश्चन अगर टफ है तो मैं सारे ही अपना पेपर खराब करूं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा लेंदी है, आप आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद उन क्वेश्चन को दोबारा रिविजिट करो। 2 hours इज मोर देन इनफ टू कवर दोज 100 क्वेश्चन। 60 to 90 मिनट्स में हो जाएगा। 30 मिनट्स तब भी आपके पास स्पेयर रहेंगे। यूज एलिमिनेशन टेक्निक एंड बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपने तैयारी करी है, अब आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करने हैं, आपको रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं, समराइज नोट्स पढ़ने हैं, और आपका पेपर पक्का क्लियर हो जाएगा। योर वीकेंड ऑफर इज हियर। तो जिनको भी अपनी प्रिपरेशंस में थोड़ा और बूस्ट चाहिए, आप हमारे जेआईबी सब्सक्रिप्शन प्लान को ले सकते हो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। यू हैव ई बुक्स, you have practice books, you have topic wise test, module based test, मॉक टेस्ट तो हैं ही, केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल। सेशंस भी हैं, रिकॉर्डेड सेशन है जिसको आप 1.5x की स्पीड पे प्ले करके देख सकते हो। जो भी चीजें अपडेट होती हैं, जैसे 2025 के बजट में एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन वो अपडेट हुई थी, वो आपको एनेक्सर्स में मिल जाएगा। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके रीडिंग कंटेंट में मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। वो सारी चीजें अपडेटेड हैं। डाउट कोई भी अगर है तो वो डाउट आपका 24 आवर्स में रिजॉल्व होगा। कहाँ पूछ सकते हो? टेलीग्राम ग्रुप चैनल यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और कोई भी आपको सजेशन चाहिए, मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, तो कहाँ पर आप कनेक्ट करोगे? यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी पर। मिलते हैं जल्द दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इन टिप्स को अब आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो।